हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट एक्वेरियस आपके लिए फेब्रुअरी कैसा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। और मेरे बारे में, चैनल के बारे में, इस पूरे आई मीन पर्सनल रीडिंग्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी फेब्रुअरी फॉर एक्वेरियस। स्ट्रेंथ एनर्जी, द नाइट, टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक लियो, केप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपकी लाइफ में या कैंसर भी, जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाले हैं या आपको बहका सकते हैं आपके टारगेट से। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जानबूझ के ऐसा करेंगे, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन, इंसान बुरे नहीं है बट इनके तौर तरीके में थोड़ा प्रॉब्लम है, या ये बिना सोचे समझे चीज़ें बोल देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये बोलने से सामने वाले को क्या लगेगा, या सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, या सामने वाले की ज़िंदगी को कैसे ये चेंज करेगा ये बात। पर जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सम टाइप ऑफ मैनिपुलेटर, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। अगर कोई इस वक्त आपको कुछ ऑफ़र करे, स्पेशली आपके करियर में, फाइनेंसेस में, या कोई आपको कोई स्कीम बताए पैसों का या ऐसा वैसा कुछ भी, इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये वो कुछ, वॉट एवर, इवन इफ़ ये पर्सन आपके फ्रेंड है, तो भी वेट एंड रिकन्सिडर इट। कोई भी बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा लाइक इन्वेस्टमेंट, खर्चा, फाइनेंशियल डिसीजन, फ्यूचर रिलेटेड डिसीजन इस वक्त नहीं लो तो बेटर है। एटलीस्ट आने वाले 2 हफ्तों में तो मत लेना। वाई एम आई कीप लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कोई आपको फंसा सकते हैं और फिर ऐसा नाटक कर सकते हैं कि ये उनका आइडिया ही नहीं था, या उन्होंने तो कुछ नहीं किया, या ये पर्सन आपसे कुछ ऐसा काम करवाएंगे जहाँ पे वो खुद अपने आप को बचाने के लिए आपसे कुछ करवाएंगे, और उनको पता होगा कि आप फंस जाओगे, बट फिर भी वो अपने आप को बचाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अपने आप को बचाने के लिए अगर आपको भी फंसाना पड़े तो वो फंसा देंगे आपको। अगर ये चीज़ें आपसे रिलेट हो रहा है तो ये आपके लिए मैसेज था, कोई भी जो आप लोग देख रहे हो। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटर। ये पर्सन अपने मतलब से चलते हैं, अपने मतलब से काम करते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएंगे, पर बचाने के लिए अगर आपका कुछ फंसाना, नुकसान करना पड़ा, ये करेंगे, ये नहीं सोचेंगे दोबारा। आपके आसपास के लोगों के ऊपर खास करके थोड़ा सा आप नज़र रखना, दैट व्हाट आर दीज पीपल, हु आर दीज पीपल, क्यों आप ट्रस्ट कर रहे हो, क्या चाहते ये लोग, क्या बोल रहे हैं ये लोग आपको, ये चीज़ों के ऊपर खास करके फोकस रखना। बिकॉज आपके आसपास सारे लोग आपके ट्रस्टवर्दी नहीं होने वाले हैं फेबररी में। मुझे डेफिनेटली मैनिपुलेटर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे डेफिनेटली बहुत रिस्क उठाने वाले लोग नज़र आ रहे हैं, जिनके अपनी लाइफ में भी मतलब नहीं है कुछ, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप जहाँ पे सीरियस हो तो वो आपका भी सीरियसनेस, आपका भी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो आई कैन सी दैट लव में अगर बात करूँ, आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे रहेंगे, चाहे आप सिंगल हो या आप किसी के साथ हो। आपको काफ़ी सारे प्रपोजल्स मिल सकते हैं, काफ़ी सारा अटेंशन मिल सकता है आपको, बहुत लोग रीच आउट कर सकते हैं। आप थोड़े से पॉपुलर एनर्जी में रहोगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं इस टाइम पे। सो योर ऑप्शंस विल बी देयर। अगर आप सिंगल हो तो अच्छा है, अगर आप ऑप्शंस ओपन रख रहे हो एंड यू वांट, यू डिज़ायर पार्टनर, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप मैनिफेस्ट करोगे किसी पार्टनर को। ये फ्रेंडशिप भी अगर आप चाहते हो वो भी हो सकता है कि नॉर्मल फ्रेंडशिप, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं।
आई कैन ऑल्सो फील लाइक आप किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, किसी कोई ऐसा चैप्टर जहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनली इंक्लाइंड थे, बट नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि ये बहुत हुआ, बहुत टाइम से मैं ये बर्डन, ये बैगेज कैरी कर रहा हूँ एंड इट इज़ टाइम आई लेट दिस गो। सो कोई चैप्टर आप एंड कर रहे हो ताकि आप कुछ नया शुरू कर सको, क्योंकि आप लाइफ में थोड़ा सा जगह बना रहे हो कुछ नए करने के लिए, कुछ नया नएपन के लिए। एंड आपको पता है इस नई चीज़ को होने के लिए जगह बनाना है, और वो जगह कैसे बनेगा, किसी पुराने चीज़ को आपको लेट गो करना होगा। सो आप किसी बैगेज को लेट गो कर रहे हो। आप कोई साइकिल में थे, आप किसी चीज़ को अपने साथ एज अ बोझ उठा के लेके आ रहे थे लाइफ में, पर ये जो भी चीज़ था इट इज़ समथिंग जो आपको भी पता है कभी वर्कआउट नहीं करने वाला। दिस इज़ समथिंग जो डेड है, ख़त्म इसकी कहानी, बट आप फिर भी कैरी कर रहे थे, बट नाउ यू आर लेटिंग इट गो। फाइनली आपको लग रहा है कि डन, आई एम डन, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई थिंक आप वो होप अपने अंदर जगा पाए हो कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, या आने वाले दिन बीते हुए दिन से बेटर होगा। ये होप, ये विश्वास आपके अंदर मुझे दिख रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। फॉर सम ऑफ यू आई सी आप अपने बॉडी का बहुत ख्याल रख रहे हो, लाइक मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ। मे बी आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप मे बी योगा कर रहे हो, आप मेंटल हेल्थ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने बॉडी और अपने माइंड के ऊपर फोकस्ड हो, बिकॉज आप डेवलपमेंट, आप ग्रोथ चाहते हो अपने लाइफ में। आप एक ही जगह स्टक नहीं रहना चाहते, एंड उसके लिए जो एक्शन ज़रूरी है वो आप ले रहे हो। दिस कुड ऑल्सो मीन जस्ट समथिंग वेरी सिंपल, अपने डाइट के ऊपर फोकस करना, या थोड़ा अपनी स्किन केयर के ऊपर, या आप थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, या आप सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना, और कुछ प्रोडक्टिव देखना, प्रोडक्टिव करना, डेली रूटीन, छोटे छोटे हैबिट्स को चेंज करना। ये कुछ वैसे सिंपल चीज़ें भी हो सकता है, बट आई सी यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रख रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप जो आप फील करोगे। ठीक है, होपफुल फॉर द फ्यूचर। करियर वाइज या पैसा या मनी, फाइनेंस, इसमें मुझे कुछ खास चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, जैसा है वैसा ही ऑलमोस्ट है, बट जस्ट बी केयरफुल अबाउट द पीपल यू आर ट्रस्टिंग। लोग आपसे पैसा निकाल सकते हैं, लोग आपसे उधार मांग सकते हैं, फिर वापस नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप कहाँ पे अपना पैसा स्पेंड कर रहे हो, या कहाँ पे किसके साथ आप क्या डिस्कशन कर रहे हो, या लाइक ट्राई करना कि जितना हो सके अपने फाइनेंस और करियर को प्राइवेट रखा जाए। तो जितना प्राइवेट रखोगे फरवरी में करियर और फाइनेंसेस को, उतना बेटर, उतना सेफ रहोगे। फॉर सम ऑफ यू थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आप फेस शायद कर रहे हो, ये प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा सा फरवरी तक व्हाट हैपेंड टू माई कम्युनिकेशन, ये फरवरी तक थोड़ा रह सकता है ये फिनेंशियल इशू, बट डोंट वरी, क्योंकि ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एक फेज़ है, थोड़ा सा एक टाइम है जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये फिनेंशियल इशू ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो पर वहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, कहीं से आपको पेमेंट मिलने वाला है पर वहाँ पे डिले है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा पोस्टपोन हो जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, बट ये कुछ मेजर नहीं है या ये कुछ परमानेंट नहीं है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कुछ दिन तक, फिर बाद में वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एक्वेरियस, इज नथिंग मच हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मैसेजेस थे यही थे। आई होप दिस रेजोनेटेड, आई होप यू लाइक्ड इट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। आई विल सी यू अगेन इन अनदर रीडिंग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम अहेड।